यदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो ये साल 2020 जाने वाला है और फिर ये लोड कराने वाला नहीं है। आखिरी बार हम इस साल में ऑनलाइन मिल रहे हैं। तो आप लोग को याद होगा कि जब ये 2020 शुरू हुआ था, 2019 जाने वाला था, तब भी न लोग बड़े खुश थे कि चलो एक ये 2019 गया, 2020 आ गया है, तो 20 आएगा, 20 में हम कुछ नया काम करेंगे। ऐसा ही था। एक्सपेक्टेशन हमारे कुछ न कुछ हम वाव लेते हैं, कुछ रिजोल्यूशन पास करते हैं कि हम नए साल में ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, है ना। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो ये नया साल कोई नया नहीं है, वही पुराना है। अब आप देखोगे कि इस जो नया साल आने वाला है, जिसको कह रहे हैं कि 2021 आएगा, वो नया साल है, उसमें क्या होने वाला है। जो भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषा अनुदर्शनम। तो वास्तव में जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो देखता है कि जन्म मृत्यु बुढ़ापा और बीमारी ये वास्तविक दुख हैं। ये 2019 में भी थे, 2020 में भी थे, 21 में भी रहेंगे, 22 में भी रहेंगे, हमेशा रहने वाले हैं। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो कोई नया साल कोई नया नहीं है। और वैसे भी जब, है ना, जैसे जन्मदिन मनाते हैं तो बोलते हैं हैप्पी बर्थडे, तो व्यक्ति बड़ा खुश होता है, ओ मेरा आज जन्मदिन है। मान लिया किसी का 25 साल हो गए, तो मेरा जो है 25 साल का हो गया। लेकिन वास्तव में हो क्या रहा है, 25 साल उसके जीवन के जा चुके हैं, मतलब उसकी आयु घट गई है और वो खुशी मना रहा है। हाँ, 25 साल हो गए। यहाँ तक कि कह रहे हैं कि जैसे व्यक्ति का या बच्चे का जन्म होता है तो प्रश्न क्या पूछा जाता है, हाउ मैनी ईयर्स ओल्ड यू आर। कभी कोई नहीं पूछता हाउ मैनी ईयर्स न्यू यू आर, आप कितने साल नए हैं, कोई नहीं पूछेगा। बोले कितने पुराने हो ये बताइए। तो जैसे आप कोई गाड़ी खरीदने गए, तो जैसे ही बाहर गाड़ी निकाली एजेंसी से, वो गाड़ी पुरानी हो गई, वो उस रेट पे नहीं मिलेगी, पूरा 100% आपको मिलने वाला नहीं है, तो पुराना हो जाता है। जैसे ही जन्म हुआ बच्चे का, पुराना हो गया। लेकिन उम्मीदें हम पाल के रखते हैं कि होगा, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो ऐसा है कि चलो इस साल तो कुछ नहीं कर पाए, अगले साल तो हम बहुत कुछ करेंगे, प्लानिंग करते हैं।
लेकिन वो प्लानिंग ज्यादा देर तक हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं, थोड़ा बहुत करते हैं, उसके बाद फिर छूट जाता है। तो वास्तव में कह रहे कि जो ये नया साल है ये हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से भी नया नहीं है। ये जो नया साल मनाया जाता है ये क्रिश्चियन कैलेंडर के हिसाब से है कि वो इसको नया साल मानते हैं। पर वास्तव में जब नया साल आता है तो जब सूर्य उत्तरायण में होता है तब नया साल की स्टार्टिंग होती है, और उस समय जो पेड़ पौधे हैं उनके ऊपर जो है हरे पत्ते जो है वो आते हैं। अभी क्या है, ये झड़ने का मौसम है, इसमें झड़ रहे हैं। तो शुरुआत नए की कहाँ से होती है? जब जन्म से। तो ऐसे भी ये जो है नया साल नहीं है, लेकिन फिर भी हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि चलो ये नया साल है, और हम लोगों को विश भी करते हैं कि हैप्पी न्यू ईयर। कल सब मैसेज पे मैसेज यही भेजेंगे, है ना। कल और परसों 2 दिन सबका काम पास और कोई काम नहीं है, बस मैसेज भेजते रहो अलग अलग प्रकार के। कोई कार्टून वाला मैसेज भेजेंगे, कोई टेक्स्ट वाला, कोई पिक्चर वाला, या कोई पुरानी मेमोरीज जो हैं उसी को रिकॉल करते हैं। तो हम कह रहे हैं कि हैप्पी न्यू ईयर, तो हमारे हैप्पी कहने से तो हैप्पी हुआ नहीं, क्योंकि हमने 2019 जब खत्म हुआ था तब भी हमने हैप्पी न्यू ईयर कहा था, लेकिन सबको पता है कि 2020 में क्या हालत हुई थी। घर से भी बाहर निकलना मुश्किल हो गया था, कहाँ का हैप्पी रह गया है। ये तो बड़ा बुरा हो गया। वही अब हम फिर से ऐसी आशा कर रहे हैं कि ऐसा होगा, कि ये जो है नया साल जो आने वाला है ये हमारे जीवन में कुछ खुशियां लेकर के आएगा, कुछ प्रोस्पेरिटी लेकर के आएगा। तो हर व्यक्ति को अच्छी बात है, कुछ न कुछ आशा है, लेकिन ये जो हमारा अगर नया साल अगर हम शुरू करना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत कैसे करें? तो शुरुआत के लिए तो है ही कि भगवान के नाम के साथ, कीर्तन के साथ में हम नए साल की शुरुआत करते ही हैं। पर साथ ही साथ कुछ रिजोल्यूशन ने कुछ वाव हमें लेना चाहिए कि हम नए साल में ये करेंगे। पर क्या वाव लें और कैसे रिजोल्यूशन पास करें कि नए साल में हमें ये करना है, उस चीज को समझने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि ये जो समय है ये कितना इम्पोर्टेंट है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है समय की, ये जानना बड़ा जरूरी है। क्योंकि जब हम इस बात को जान जाएंगे कि ये समय इतना महत्वपूर्ण है, तब इस समय की कदर करेंगे। नहीं तो अब देखो लोग क्या करते हैं, टाइम पास करते हैं। आप पूछो क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, बस थोड़ा टाइम पास कर रहे हैं। तो वो टाइम को पास कर रहे हैं क्योंकि वो जानते नहीं कि टाइम की कीमत क्या है। इसलिए टाइम की कीमत जाननी है तो हम महाभारत से इस टाइम की कीमत को थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे, कितना इम्पोर्टेंट है ये समय। कहने कि एक्सपीरियंस जब व्यक्ति को होता है ना, तजुर्बा जब आता है तो वो गलत फैसले लेने से बचता है ना। एक्सपीरियंस, हमें एक्सपीरियंस तो है ही पिछले कई सालों का कि हमने क्या क्या गलतियां की हैं। तजुर्बा गलत फैसलों से तो बचाता है, किंतु तजुर्बा आता कब है? गलत फैसले लेकर ही आता है ना। हम अपने लाइफ में कई रॉन्ग डिसीजन लेते हैं, फिर उससे हम सीखते हैं। व्यक्ति कहते हैं गलतियां करके ही सीखता है, उसी से उसका अनुभव, एक्सपीरियंस। क्यों कहते हैं कितने साल का एक्सपीरियंस है? कि भैया पिछले सालों में कुछ गलतियां की होंगी तो अभी दोबारा नहीं करेगा, कम से कम उसको पहले से कर चुका है, उसका अनुभव हो चुका है इसको। तो क्या करना है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा नया साल कुछ प्रोडक्टिव हो, कुछ प्रोग्रेस हो हमारी लाइफ में, तो एक एक्सरसाइज करना पड़ेगा। अगर आप एक्सरसाइज करने के लिए रेडी हैं तो यस,
कमेंट बॉक्स में लिखिए यस, और अगर नहीं तो नो, है ना। रेडी है तो यस, नहीं तो नो। ओके, तो एक्सरसाइज है क्या? एक्सरसाइज है कि आपको कॉपी पेन लेना है, और ये कॉपी पेन लेकर के हमें, ये एक्सरसाइज वीकली है ना, डेली, एक दिन की नहीं है, वीकली। तो हर हफ्ते हम कुछ ना कुछ लिखेंगे। जैसे डायरिया लोग लिखते हैं ना, डायरी लिखने का होता है कि अपनी लाइफ की डायरी लिखते हैं लोग, तो ऐसे ही हर हफ्ते के लास्ट में कुछ लिखेंगे क्या, कि इस हफ्ते में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण घटना जो हमारे जीवन में घटी हो, या कुछ कुछ मैंने महत्वपूर्ण सीख इस हफ्ते में ग्रहण की है, जिसको मैंने अपने जीवन में अपनाया है, मेरे को फायदा हुआ या नुकसान हुआ। जो भी आपको लगता है कि मेरे इस एक हफ्ते के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज घटित हुई है, उसको नोट डाउन करना। फिर ऐसे ही नेक्स्ट वीक, दोनों वीक के बीच में, है ना, हमारी चेतना कैसी थी। और ऐसे करते करते जब साल का अंत होगा तो हमारे पास जो है कई सारे पॉइंट्स रहेंगे, और जब हम उसको एक बार पीछे बैक जाकर रिफ्लेक्ट करेंगे, और हम देख पाएंगे कि हमने कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियां की हैं। और जब अगली बार हम कुछ रिजोल्यूशन पास करेंगे, कुछ प्रोग्रेस करने के लाइफ में वाव लेंगे, तो फिर हम उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। वहां से शिक्षाएं मिलेंगी हमें, वहां से तजुर्बा मिलेगा, ये पूरा। और ऐसे करते जाएंगे तो जरूर हमारी प्रोग्रेस होगी, चाहे वो स्पिरिचुअल लाइफ हो या मैटेरियल लाइफ हो। उसके लिए जरूर, जैसे कंपनियों में क्या होता है, या हमारे टेम्पल में भी क्या, बैलेंस शीट बनती है लास्ट में, फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है तो बैलेंस शीट बनती है, भैया कितना आया कितना गया, कहाँ खर्च है, क्या क्या सारा कुछ। तो वैसे ही हमारे जीवन की भी बैलेंस शीट हमें तैयार करनी है, और ये ऐसे तैयार करने का यही तरीका है कि इस साल में हमारे जीवन में हुआ क्या क्या है, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, क्या मैंने सीखा, कहाँ मुझे इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता है, ये सारा का सारा। तो ऐसे अगर बैलेंस शीट तैयार होती रहेगी तो 10 साल के बाद जब हम जाएंगे तो हम देख सकते हैं कि हम कहाँ थे, और क्या हमारी थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस हुई है या नहीं हुई है, नहीं हुई है क्यों नहीं हुई है, हर साल के बाद हम इसको चेक कर सकते हैं। तो ये होगा कैसे? ये होगा जब हम डिटर्मिनेशन के साथ भक्तों के संग में रहेंगे और इस भक्ति के कार्य को करेंगे। तो जहां कह रहे हैं कि तीर्थ स्थान नहीं है ना, श्रीमद् भागवतम में आता है भगवान के भक्तों के लिए कि तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि, कि भगवान के भक्त इतने महान हैं कि वो तीर्थ स्थान में नहीं, जहां जाते उस स्थान को तीर्थ बना देते हैं। जिस स्थान पे जाते हैं उसी स्थान को तीर्थ बना देते हैं। और इसका उदाहरण श्रील प्रभुपाद जी हैं। कैसे? तो जब प्रभुपाद जी अमेरिका में गए तो वहां उन्होंने एक पार्क के अंदर, टॉम्स्किन स्क्वेयर पार्क, उस पार्क में एक पेड़ के नीचे बैठ करके उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र स्टार्ट किया था। और काफी सारे जो युवा लड़के और लड़कियां उनसे प्रभावित हुए, उनसे जुड़े थे। और गवर्नमेंट ने क्या किया है, वो उस पार्क का वो जो एरिया है उसको सील कर दिया है। और जो जो भी व्यक्ति ना, भक्त लोग जाते हैं जब अमेरिका में, तो उस पार्क में जरूर जाते हैं और उस पेड़ की भी चक्कर लगाते हैं। उस स्थान को ही तीर्थ बना दिया। ऐसा कोई तीर्थ स्थान नहीं था वो ना, वहां हर प्रकार के गलत कार्य होते थे। पर भक्त ने, शुद्ध भक्त ने वहां जाकर के उस स्थान को भी तीर्थ बना दिया, कि लोग वहां जाते हैं, उस पेड़ का दर्शन करने जाते हैं। तो इसी प्रकार से भगवान के एक महान भक्त जिनका नाम था विदुर जी,
सुना विदुर जी का नाम महाभारत में? विदुर जी कौन है वास्तव में, किसके अवतार माने गए हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ये यम वाले थे ना, ये धर्मराज के अवतार। प्रभु जी यमराज। यस, यमराज के साक्षात साक्षात यमराज हैं। हम्म। और क्यों वो विदुर के रूप में आए थे, उसके पीछे की घटना भी बताते हैं कि एक बार एक ऋषि थे मंडूक नाम के, तो कुछ चोर जो है लुटेरे चोरी करके और उनके आश्रम में घुस गए, उनकी कुटिया में जाके घुस गए। तो जब राजा ने पता लगाया, सैनिकों को भेजा कि जाओ उनको ढूंढो, तो वो चोर जो है राजा की उस कंडुक मुंडुक जो है ऋषि की कुटिया में मिले, तो सबको पकड़ के ले आए वो सिपाही। उन्होंने सोचा कि ये जो साधु है ये भी इनके साथ मिला हुआ है, इसने भी मिलकर चोरी किया है। और उन सब को जो है वो भाले से छेद रहे थे, भाले से आर पार किया जा रहा था। तो उस समय जब इस ऋषि के भी आर पार करने लगे और राजा को समाचार पहुंचा, राजा ने उसको तुरंत रुकवाया कि नहीं, है ना, ऋषि के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। तो बाद में इस घटना के बाद जो मंडूक ऋषि है वो यमराज के पास जाकर के पूछते हैं, बोले कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो किसी का कुछ नहीं किया था, मुझे ऐसा दुख का सामना क्यों करना पड़ा? तो उन्होंने बोला कि बचपन में आपने क्या किया था, एक जो चींटी है ना उसको आपने सुई से जो काटा है, कांटे से उसको ऐसे आर पार किया था, इसलिए आपको करें। फिर बचपन में तो मतलब बच्चा है, बच्चे को थोड़ी इतनी अकल होती है, तो ऐसा आपको इस प्रकार से उस कर्म का ये फल नहीं देना चाहिए था, इसलिए आपके पास दिमाग नहीं है, आप यमराज बनने के लायक नहीं हो, आप धर्म का फैसला करने योग्य नहीं हो, जाओ आप शूद्र बन जाओ, श्राप देता हूं। तो उनके श्राप से ही वो शूद्र के रूप में एक दासी पुत्र के रूप में विदुर जी प्रकट हुए। विदुर जी महाभारत का जब युद्ध होने वाला था तो घर छोड़ के चले गए थे, राजमहल छोड़ के चले गए थे। उन्होंने बहुत समझाया धृतराष्ट्र को। वास्तव में महाभारत का जो विलन है वो धृतराष्ट्र ही था। अगर धृतराष्ट्र चाहता तो ये युद्ध रोक सकता था, पर धृतराष्ट्र नहीं चाहता था। उसकी इच्छा थी कि मैं तो राजा नहीं बन पाया, मेरा बेटा राजा बने, तो इसीलिए वो पूरा प्रयास करता था। बहुत बार पांडवों को मारने का प्रयास भी किया। विदुर जी उन्होंने हर बार उनकी सहायता की और समझाते थे धृतराष्ट्र को, लेकिन धृतराष्ट्र नहीं माना। और फिर अंत में जब हो गया कि युद्ध फाइनल है तो विदुर जी चले गए, बोले कि मैं ऐसे युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। और जैसे युद्ध समाप्त हो गया है ना, कौरवों की ओर से सारे के सारे लोग मारे गए, धृतराष्ट्र के बेटे मारे गए 100 के 100, है ना, भीष्म, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा सब वहां से चले गए, कोई नहीं बचा, अकेला धृतराष्ट्र बचा। तो धृतराष्ट्र को अपने घर में लेकर के आ गए युधिष्ठिर महाराज। और वहां पर भी अब वो रह रहे हैं, लेकिन उनकी इच्छा अभी भी भोग करने की बनी हुई है, अभी भी राजा की तरह जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, सब कुछ जा चुका है। तो फिर विदुर जी उनको समझाने के लिए कि भैया अब तो बहुत फंस गया संसार में, इसको निकालना पड़ेगा, तो थोड़े कुछ कड़वे शब्द बोलते हैं। और उन कड़वे शब्दों में वो काल का जो समय का बड़ा महत्व बताते हैं। और क्या कहते हैं, ये श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में ही आता है। वहां कहते हैं, एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदिहया अत्यक्रामद् अविज्ञातः काल परम दुस्तरः। तो कहते हैं विदुर जी कि जो लोग घर के मामलों में कुछ ज्यादा ही आसक्त रहते हैं, परमत्ता नाम, मत होता पागल और परमत होता पूरा अच्छी तरह से पागल, जो घर के कार्यों में पूरा अच्छी तरह से पागल है, उसमें लगा रहता है, उसके विचारों में मग्न रहता है, तो क्या होता है, अनजाने में ही काल उसको धर दबोचता है।
काल की जो क्वालिटी है, समय की जो क्वालिटी है, वो पहली क्वालिटी यहाँ पर बता रहे हैं क्या है, वो अविज्ञातः, अनजाने में, पता ही नहीं चलता कब समय बीत गया, पता ही नहीं चलता, कैसे हो रहा है ये समझ में नहीं आता है। जैसे इसका उदाहरण क्या है कि आप देखोगे हमारे शरीर के कुछ ऐसे अंग हैं जो बढ़ते हैं, जैसे नाखून हैं, सिर के बाल हैं, ना? तो ये बाल बढ़ते हैं, नाखून बढ़ते हैं, लेकिन हमें दिखाई देते हैं क्या, कितना बड़ा, आज कितना बढ़ गया है, कुछ ग्रोथ दिखाई देती है हमें? दिखाई नहीं देती, लेकिन हो रहा है। तो काल की ये खासियत यही है कि पता ही नहीं चलता, लेकिन इस समय बीतता चला जाता है। अब एक साल ये कैसे बीत गया पता ही नहीं। वक्त कह रहे हैं, वक्त ये कैसी पहेली दे गया, वक्त ये कैसी पहेली दे गया, उलझने उलझने को जिंदगी और समझने को उम्र दे गया। इस समय ऐसा है, व्यक्ति उलझा रहता है अपने घर के कार्यों में ही, नहीं पहले थोड़ा सा अभी ये कर लें, फिर उसके बाद। पहले बच्चा, भक्ति विनोद ठाकुर बड़ा अच्छा बोलते हैं, एक भजन में गाते हैं कि हमारी स्थिति कैसी है कि जब बालक छोटा होता है ना, तो उसके घर वाले, उसके रिश्तेदार उसको उठाते हैं, गोद में खिलाते हैं, बड़ा खुश होता है, उसको बड़ा अच्छा लगता है, उसको लगता है कि ये संसार बड़ा अच्छा है, संसार लागी लो भालो, बंगाली में बोलते हैं भालो, भाल मतलब अच्छा, तो बड़ा अच्छा लगा है संसार उसको। फिर थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ, तो अब अपने जैसे बच्चों के साथ खेलने कूदने में मस्त हो गया। बाल्यावस्था क्रीड़ा सकता, तो बाल्यावस्था में बच्चा खेलने कूदने के प्रति आसक्त हो जाता है। और फिर जब थोड़ा सा बड़ा हुआ, तरुणावस्था तृणी आसक्ता, तो जब लड़का लड़की बड़े हुए तो लड़का लड़की की ओर आकर्षित होता है, लड़की लड़के की ओर आकर्षित होती है, और ये चलता रहता है। और जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, कुछ नहीं कर सकता, तब चिंताग्रस्त, तब टेंशन पाल के बैठ जाता है। करे वक्त किसी को दिखाई नहीं देता, ये दिखाई देता है किसी को, लेकिन वक्त दिखा बहुत कुछ देता है। इसलिए इस वक्त की अहमियत को पहचानना है। हमारा फोकस पहले इस बात के ऊपर है कि ये वक्त कितना इंपॉर्टेंट है, समय कितना महत्वपूर्ण है। ये दिखाई नहीं देगा हमें, लेकिन हमें बहुत कुछ दिखा देगा, जीवन में बहुत कुछ दिखा देगा। इसलिए समय का सदुपयोग करना बहुत जरूरी है। समय के पास इतना समय नहीं कि वो दोबारा आकर समय दे सके। टाइम हैव नो टाइम so that he can come again and give some time. एक बार जो समय चला गया, और उसके बाद लोग क्या करते हैं, समय जब हाथ से चला जाता तो फिर बोलते हैं काश, है ना, काश। एक काश शब्द जो है, फिर वो ऐसा होता, या फिर पुराने दिनों को याद करते हैं लोग, काश हम भी बच्चे होते, ऐसे गाना भी आया था, काश हम बच्चे होते, छोटे बच्चे होते तो क्या होता, मजा आता। अब बड़े होके टेंशन आ गई। जब बच्चा छोटा होता तो सोचता मैं कब बड़ा होऊंगा, मैं कब बड़ा होऊंगा, है ना। और जब बड़ा हो गया है तब सोचता यार छोटा होता तो अच्छा ही था, चलो कब, काश ऐसा होता कि मैं दोबारा छोटा बच्चा बन जाता। पछताएगा व्यक्ति बाद में, और फिर बोलेंगे अब पछताए क्या होता जब चिड़िया चुग गई खेत। समय बिता दिया हमने, पहले तो कुछ भगवान का नाम लिया नहीं ना, तब तो हमने समय बिता दिया पार्टियों में, है ना, घूमने फिरने में, शॉपिंग करने में, बातें करने में। शंकराचार्य जी भी बड़ा अच्छा बोलते हैं, वो कहते हैं कि अंगम गलितम,
स्थिति क्या होती है व्यक्ति की जब बुढ़ापा आता है, कब पछताता है वो? कह रहा है अंगम गलितम, उसके अंग जो है वो गल जाते हैं, झुर्रियां पड़ जाती हैं। कह रहे ये जो जवानी में व्यक्ति का जो शरीर है वो अंगूर की तरह है और बुढ़ापे में किशमिश की तरह हो जाता है, बिल्कुल पिचक जाएगा, सुंदरता उसकी चली जाएगी। अंगम गलितम फलितम मुंडम, और बाल उड़ जाएंगे, या तो अपने आप उड़ा लो, है ना, या तो अपने आप वॉलेंटरली उड़ा लो, नहीं तो फिर भगवान तो उड़ाएंगे ही, समय उड़ाएगा उसको। और उड़ने साइडों से स्टार्ट होते ना, साइडों से बाल उड़ने स्टार्ट होते हैं, धीरे धीरे उड़ेंगे। और जिसको ज्यादा टेंशन है उसकी ज्यादा जल्दी उड़ते हैं। तो ये फलिता मुंडम, फिर दसन विहीनम, और ये जो दांत हैं ये भी गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। दसन विहीनम जातम दंडम, और इतना बूढ़ा हो जाता है, चलने में दिक्कत आती है, तब क्या है, हाथ में डंडा लेके चलता है। फिर इतनी स्थिति होने के बाद भी करे वृद्धयो अपि घृत्वा दंडम, इतना बूढ़ा होने के बाद भी व्यक्ति क्या करता है, तदपि न मुच्यते आशा पिंडम, वो आशा नहीं छोड़ता है, आशा नहीं छोड़ता है। या देखो बूढ़े लोग क्या करते हैं, बूढ़े लोग बैठ के बोलेंगे अरे हमने जो है हमारे जमाने में हम तो ऐसा करते थे, हमने ये किया है, तुम्हें क्या पता, तुम आजकल के हैं लड़कों को क्या पता है, हमारे जमाने में ऐसा होता था, हम ऐसे करते, बस ऐसे ही टाइम वेस्ट करेंगे। तो कह रहे ये समय ऐसा है कि पता ही नहीं चलेगा कि कब ये समय चला गया है। इसलिए समय की जो एक क्वालिटी बता रहे हैं वो क्या है, अविज्ञात, पता ही ना चलता कब समय बीत गया, कब मेरे जीवन के इतने साल चले गए हैं, हमें पता ही चला। जैसे कोई व्यक्ति कई दिनों के बाद मिलता है ना, तब बोलते हैं अरे ये तो बहुत बड़ा हो गया है कि नहीं? लेकिन जो उसके साथ में रहता है उसको पता चलता है कि बड़ा हो गया है, उसको लगता है नॉर्मल ही लग रहा है। आप देखोगे कि ये तो नॉर्मल ही है, प्रोग्रेस आपको दिखाई नहीं देगी। समय ऐसे काम करता है, ऐसे तिल तिल करके मारता है कि व्यक्ति को पता नहीं चलता है कि मर रहा है। ये खासियत है समय की। और लोगों को लगता है टाइम तो बहुत पड़ा, अभी तो बहुत समय है। समय बहुत नहीं है, समय तो फिक्स है। जो समय हमारे जीवन में मिला है वो तो फिक्स है। अब उस समय का कैसे हम प्रयोग करते हैं ये हमारे ऊपर में, चॉइस हमारे पास ये है सिर्फ। लेकिन उसका मिसयूज करते हैं। और ये समझाया ना विदुर जी ने कि देखो काल ऐसा है, समय जो है, और उसको पार कर पाना बड़ा मुश्किल है, दबोच लेता है ये समय, हर हर जीव को पकड़ता है, किसी को नहीं छोड़ता। चाहे कोई कितना बड़ा राजा हो, चाहे वो रंक हो, हर एक व्यक्ति को जकड़ लेगा और पता नहीं चलने देगा कैसे मारता है। जैसे कई जहर ऐसे होते हैं, किसी को अगर जहर दो ना तो धीरे धीरे जहर जो है असर करता है, पता नहीं चलता है कि उसने जहर लिया है। समय ऐसे ही काम करता है, पता नहीं चलने देगा, लेकिन व्यक्ति के जीवन को नष्ट कर देगा। फिर और क्या सोचता है व्यक्ति, करें आप अगर परमत गृहस्थ जो आसक्त हैं गृहस्थी में अपने घर में, उनकी सोच कैसी होती है? तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि उनकी सोच ऐसी होती है, अरे अब तो मैं बड़ा खुश हूँ, अब तो मेरे को जीवन में कुछ है ही नहीं, मजे मजे हैं, हमारा जीवन सुखी है, मेरे पास सब कुछ ठीक ठाक है, बैंक में पैसा भी है ना, अब तो मैं जब छोड़ के जाऊंगा पैसा, अपने कई पीढ़ियां बैठ के खाएंगी। ऐसा व्यक्ति सोचता है कि मैं तो सक्सेसफुल हो गया। और
जो भगवान के भक्त हैं उनके बारे में क्या सोचता है? उनके बारे में सोचता, रे ये जो भिखारी सन्यासी, ये तो ईश्वर पर तो आश्रित तो हैं, पर मेरे सामने ये हाथ फैलाते हैं, मेरे पास आकर के ये डोनेशन मांगते हैं, मेरे से धन मांगते हैं, इसलिए मैं भगवान से भी बढ़कर हो गया हूं। तो कह रहे कि ऐसी जो मानसिकता व्यक्ति के अंदर आती है, तो कह रहे कि ये उन आसक्त ग्रस्तों के मन में आती है जो समय के प्रति अंधे हैं। उनको समय का आइडिया ही नहीं है कि समय क्या खेल खेल सकता है। अकबर और बीरबल की स्टोरी है ना, तो उसमें एक बार बीरबल से कुछ प्रश्न पूछा था अकबर ने, तो बीरबल उसका आंसर नहीं कर पा रहा था, बड़े परेशान था। अपनी बेटी के पास में जाता है, उसकी बेटी देखती है कि पिताजी बड़े टेंशन में हैं, वो उससे पूछती है और फिर उसको बताते हैं बाद में। बोलती कोई बात नहीं, मैं आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दूंगी। और जब वो गई तो जा करके राजा के सामने खड़ी हुई, तो उसने बोला कि हाँ बताओ। तो बीरबल ने बोला कि मेरे आपके प्रश्न का उत्तर जो है मेरी बेटी देगी। तो उसने कहा ठीक है बताओ। तो उसने कहा मैं बताऊंगी, मैं आंसर दूंगी, लेकिन उससे पहले एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या? कि आप नीचे आओ, आपको सिंहासन छोड़ के यहाँ आना पड़ेगा, मैं ऊपर जाकर बैठूंगी तब बताऊंगी। तो राजा बोला ये कौन सा, पता नहीं क्या बताएगी। तो राजा जो है वो नीचे आ जाता है और जा करके वो बैठ जाती है, और फिर वही बोलती है, उसका प्रश्न यही था कि सबसे बलवान कौन है? तो उसने बोला कि सबसे बलवान समय है। समय सबसे बलवान है, इससे बलवान कोई नहीं है। समय किसी की वेट नहीं करता। बड़े बड़े रथी महारथी आए और चले गए, कहाँ हैं आजकल? सब मिट्टी में मिल गए हैं, धूल में मिला देते हैं। तो समय कितना पावरफुल है, और कब बदल जाए किसका समय कोई नहीं जानता। जो राजा है वो कब भिखारी बन जाएगा कोई नहीं जानता, और भिखारी कब राजा बन जाए ये भी नहीं जानते। तो समय की कीमत है, इसलिए समय की कीमत को पहचानना जरूरी है, और लोग समय की कीमत नहीं जानते। वास्तव में सारी समस्याएं तो यहीं से हैं। चाणक्य पंडित भी कह रहे हैं कि पूरे जीवन व्यक्ति चाहे कितना ही धन कमा ले, लेकिन अपने समय का वो एक सेकंड भी वापस नहीं लेके आ सकता। तो आप समझ सकते हैं कि समय कितना मूल्यवान है। बोलते हैं समय मूल्यवान है, मूल्यवान कैसे? कि आप एक सेकंड अपने जीवन का वापस नहीं लेके आ सकते, जितना समय मिला उतना ही मिलेगा। और फिर विदुर जी एक और काल काल की पहली जो क्वालिटी है वो क्या है? अविज्ञात है, जिसका पता ही नहीं चलता, ऐसे काम करता है ये। सेकंड क्वालिटी बताते हैं अगले श्लोक में, वो कहते हैं कि विदुरस्तद अपि प्रेत्य धृतराष्ट्रम अभाषत राजन निर्गमताम शीघ्रम पश्येदम भयम आगतम। विदुर जी सब जानते थे, तो उन्होंने धृतराष्ट्र को बोला कि हे राजन, कृपया करके यहाँ से शीघ्र ही बाहर चले जाइए, विलंब ना कीजिए, जरा देखें तो भय ने किस प्रकार आपको वशीभूत कर रखा है। तो सेकंड क्वालिटी बता रहे हैं कि समय क्या है? भयभीत करने वाला है, भय प्रदान करेगा। कब भयभीत होता व्यक्ति? समय बीत जाने के बाद, 40 साल के बाद सोचता है मैंने क्या किया जिंदगी भर, जीवन भर मैंने किया क्या है। 30 साल मैंने नौकरी की, लेकिन मेरे पास है क्या? कुछ भी नहीं है। पैसा कहाँ गया? पहले घर खरीदा, उसकी ईएमआई, गाड़ी की ईएमआई, बच्चों की पढ़ाई, बैंक में बैलेंस क्या? कुछ नहीं, मैं तो टाइम वेस्ट कर दिया, 30 साल मेरे खराब हो गए। भयभीत हो जाता है व्यक्ति बाद में। एक फिल्मी एक्ट्रेस थी, उसके जीवन से
ये घटना है कि क्या नाम था उसका, मीना कुमारी। तो बहुत सुंदर थी और काफी जो उसका जो है डायलॉग डिलीवरी था, या उसके साथ जो काम करने वाले बाकी जो मेल एक्टर थे वो भी उससे थोड़ा भयभीत रहते थे। तो ऐसे ही जब वो किसी फिल्म की शूटिंग के लिए गई थी किसी जंगल में, तो उधर में डाकुओं ने उसको और उसकी पूरी यूनिट को घेर लिया। और जो डाकुओं का सरदार था वो उसके पास जाता है और जा करके चाकू निकाल लेता है। बाहर में लोग डर रहे हैं कि ये क्या करेगा उसके साथ में। उसका अलग टेंट था, टेंट में होता था, तो वो अलग टेंट में थी, उसमें अकेला वो व्यक्ति ज्यादा है। लोग सोचते इसके साथ क्या करेगा पता नहीं। और उसने भी जब चाकू निकाल लिया तो वो जिसका पूरी दुनिया में लोहा माना जाता था कि लोग उसके पीछे पागल थे, और वो भी अब क्या कर रही है, डर गई, हाथ कांपने लगे उसके पूरा। और उसने चाकू निकाल करके उसके पास जाकर उसके हाथ में चाकू दे दिया उस डाकू ने, और क्या बोला, ऑटोग्राफ प्लीज। हाथ कर दिया आगे कि हाथ के ऊपर अपना ऑटोग्राफ दीजिए मुझे। कांपते कांपते हाथों से उसने, अरे तब सेल्फी नहीं था, है ना, मोबाइल नहीं था ना तब कि सेल्फी ले लेते, तब ये ऑटोग्राफ का जमाना। तो ऑटोग्राफ लिया, पर इतना भयभीत हुई। और बताते हैं कि जब उसकी डेथ हुई ना, उसकी कई मैरिज हुई थी, कोई टिकी नहीं। और जब उसकी डेथ हुई, जो उसके इतने सारे फॉलोअर्स थे, उसके इतने फैन थे, लास्ट समय में इतनी बुरी मौत मरी, कोई व्यक्ति उसके पास नहीं था। और उस समय उसको इतना भय लग रहा था, इतना डर लग रहा था, पूरा जीवन भर तो बड़े वैसे रही, लेकिन अब अंतिम समय में, अरे मेरे पास कोई है ही नहीं, मेरे साथ कोई है ही नहीं, मैं अकेली हूं। समय डर दिखाता है, भयभीत कर देगा। कहते हैं पर्दा गिरते ही खत्म हो जाते हैं तमाशे सारे। पर्दा गिरते ही खत्म हो जाते हैं तमाशे सारे, खूब रोते हैं फिर दूसरों को हंसाने वाले। अब देखोगे कई ऐसे लोग ऐसे एक्टर हैं जो कि काम करते थे लोगों को हंसाने का, कॉमेडियंस, और वही लोग बाद में सुसाइड कर लेते हैं। दूसरों को तो जीवन में खुशियां देते हैं, हंसाते हैं, लेकिन खुद का जीवन कितना कष्टदायक है। पता ही नहीं चलेगा समय कैसे हमें चेंज कर देगा, कब हम बच्चे से और अंकल आंटी बन जाते पता ही चलता है किसी को ऐसा अनुभव? पहले हम दूसरों को अंकल आंटी बोलते थे, अब लोग हमें बोलेंगे, तुम हमें नहीं बोलेंगे, आप लोग को बोलेंगे अंकल आंटी। नहीं, क्या आपको पता चला कि कब आप आंटी बने, कब अंकल बने? और फिर जैसे अंकल आंटी कोई बोलता है तो क्या बोले, अरे इतना बूढ़ा हो गया क्या मैं, अंकल आंटी बन गया। व्यक्ति को भय भय हो जाता है। कब कब हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, व्यक्ति इतना भयभीत हो जाएगा। तो इसलिए यहां भी समझा रहे हैं कि ये जो समय है इसने सबको वशीभूत कर रखा है। ये किसी की परवाह नहीं करता, चाहे कोई कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना ही महान क्यों ना हो। ऐसे कितने राजा आए, अलेक्जेंडर जैसे, सिकंदर था,
जो कि पूरे वर्ल्ड को जीतना चाहता था। काफी उसने जीता भी, लेकिन कहाँ गया वो सिकंदर? आज कहाँ पर बैठा हुआ है? नहीं है, खत्म। प्रभुपाद जी एक बार लेक्चर दे रहे थे, और जब लेक्चर दे रहे थे उस समय प्रभुपाद जी बोलते हैं, फ्रांस में जाकर के जब प्रभुपाद जी लेक्चर दिए तो बोलते हैं कि एक ऐसा स्लोगन था पहले, जब नेपोलियन वहां का राजा था, नेपोलियन इज फ्रांस एंड फ्रांस इज नेपोलियन। तो प्रभुपाद जी कहते हैं फ्रांस तो यहां है, वेयर इज नेपोलियन? फ्रांस तो है, नेपोलियन कहाँ गया? ये संसार तो यही रहेगा, देश यही रहेगा, लेकिन देश के ऊपर जो राज करने वाला व्यक्ति था वो कहाँ गया? सब चले जाएंगे, कोई कोई परमानेंट रहने वाला नहीं है। इसलिए, और दूसरा यहाँ पर धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं विदुर जी राजा कह करके, राजन। वास्तव में वो राजा था नहीं, राजा तो कौन था? युधिष्ठिर थे, लेकिन वो राजा की तरह बैठा हुआ है। राजा का अर्थ है जो आज्ञा दे, जिसका ऑर्डर लोग माने। हर कोई व्यक्ति राजा बनना चाहता है, हम भी राजा बनना चाहते हैं। मेरी बात मानी जानी चाहिए, मेरी बात सुननी चाहिए, मैं जो बोलूं वो होना चाहिए। लेकिन कौन हमारी बात सुनता है? हम बोले सूर्य को, सूर्य निकलना नहीं, आज छुट्टी कर लेना, आज मेरा स्कूल जाने का, कॉलेज जाने का, ऑफिस जाने का मन नहीं है, आज सूर्य देवता नहीं निकलना, ठीक है? ये राजा का ऑर्डर है। सूर्य मानने वाले हैं? कहाँ के राजा हैं हम? सूर्य तो दूर की बात है, अपने बच्चे नहीं मानते, माता पिता परेशान, बच्चे सुनते नहीं, तो कहाँ के राजा हैं? कई बार बोलते हैं वो तो अपने मन का मौजी है, मन का राजा है, जो मन में आता है वो करता है ना? वो मन का राजा नहीं है, वो अपने मन का गुलाम है। गुलाम वो करता है जो उसको बोला जाता है करने के लिए। अब व्यक्ति मन की बात सुन रहा है तो मन का गुलाम हुआ, मन का राजा कहाँ से हो गया? मन का राजा होता तो वो मन को ऑर्डर देता, लेकिन मन उसको ऑर्डर देता है और वो व्यक्ति उसको फॉलो करता है। कोई व्यक्ति जाकर समुद्र के पास खड़ा होकर बोले समुद्र की लहरों को कि तुम रुक जाओ, लहरें कभी रुकती नहीं। इसलिए कह रहे दो चीजें, टाइम एंड टाइड नेवर वेट्स एनीवन। ये किसी का इंतजार नहीं करती, समय और लहरें, लहरें चलती रहेंगी हमेशा। कभी ऐसा नहीं होगा समुद्र में कोई व्यक्ति ये सोचे अरे लहरें आ रही हैं, जब लहरें बंद हो जाएंगी तब जाके नहाऊंगा, तब जाके स्नान करूंगा। वो व्यक्ति जीवन भर ऐसे ही रह जाएगा, स्नान नहीं कर सकता, क्योंकि लहरें कभी बंद नहीं होंगी और समय किसी का इंतजार नहीं करता है। और फिर उसके बाद में धृतराष्ट्र क्या करता था कि जब विदुर जी को कुछ सलाह देते थे, कुछ समझाते थे, तो धृतराष्ट्र बोलता था तो मैं क्या करूं विदुर, मैं क्या करूं? बड़ा भोला बन जाता था, मैं क्या कर सकता हूं, क्या करूं मैं, बताइए मेरे को क्या करना चाहिए, कुछ सॉल्यूशन बताइए अब इसका। तो इसीलिए विदुर जी बोलते हैं इस काल का कोई सॉल्यूशन नहीं है, प्रतिक्रिया न यस्य है, इसका कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसको किसी वस्तु से नहीं रोक सकते आप। और आप ये सोचते हो कि काल को आप रोक दोगे किसी तरीके से, इम्पॉसिबल, ये संभव ही नहीं है। कुतश्च करहिचित प्रभो स एष भगवान कालः सर्वेषां न समागतः। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि ये समय क्या है? भगवान है। भगवद गीता में भगवान क्या कह रहे हैं? कालो अस्मि, हे अर्जुन मैं काल हूं। महाभारत सीरियल देखते होंगे तो उसमें भी क्या बोलता था इस समय में, मैं समय हूं। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं ही काल हूं, मैं ही समय हूं। तो भगवान को कौन ऑर्डर दे सकता है, कौन रोक सकता है?
तो कह रहे काल कोई रोक नहीं सकता। औरंगजेब एक समय पे संसार का सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति था, लेकिन जब उसने उसके बाद साउथ इंडिया में जहां मराठा रहते थे, मराठा साम्राज्य के ऊपर हुकूमत करने के लिए प्रयास किया, ने महाराष्ट्र को कंट्रोल करने का प्रयास किया, अटैक किया। कई साल बीत गए उसके जीवन के, लगभग 20-22 साल उसने लगा दिए, लेकिन महाराष्ट्र को कंट्रोल नहीं कर पाया। और जब वो मरने लगा तो उस समय उसके अकाउंट में, उसके खजाने में कुछ नहीं था। एक समय वो इतना पैसा था उसके पास में, इतना लूट करके उसने पैसा इकट्ठा कर लिया था कि वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट मैन था, लेकिन मरते समय कुछ नहीं उसके पास में। और मरते समय वो जब अपने छोटे बेटे की गोद में सिर रख के जब मर रहा था, मरने से पहले उसके जो शब्द थे वो थे कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, क्या लेकर आया था। ऐसे बोलते हुए उसने अपना शरीर छोड़ दिया, कुछ नहीं बचा। अपने आप को राजा मानता था, भगवान मानते थे, ऐसे बहुत सारे भगवान बने हैं। हिरण्यकशिपु भी अपने आप को भगवान बनना चाहता था। उसने बोला मैं भगवान हूँ, विष्णु तो मर गया, मेरी पूजा करो। लेकिन ऐसे भगवानों को भगवान ऐसे चुटकियों मसल देते हैं, कुछ नहीं पता चलता कहाँ गया, पता भी नहीं लगेगा। और कह रहे कि ये सबके पास जाता है, किसी को नहीं छोड़ता है। मृत्यु के रूप में भगवान सबके पास पहुंच जाते हैं। कह रहे ऐसी कोई बेहतर शक्ति नहीं जो मृत्यु के क्रूर पंजे को रोक सके। कोई चाहे किसी को कितना कष्ट क्यों ना हो रहा हो, लेकिन वो व्यक्ति मरना नहीं चाहता इतनी आसानी से। हर व्यक्ति सोचता चलो कुछ साल और जी लेते हैं, फिर भी मृत्यु तो आती है, वो किसी को नहीं छोड़ने वाली। और मृत्यु आने से पहले क्या करती है, वो एक संदेश भेजती है ना। आने से पहले कुछ सूचना भेज देती है, अपने भैया मैं आने वाली हूँ। जैसे क्या होता है, लेटर वगैरह भेज देते हैं कि भाई हम आएंगे, या फोन कर देते पहले कि हम आएंगे, बुकिंग करवा दिया है। ऐसी मृत्यु क्या करती है, बुढ़ापा। जैसे व्यक्ति को बुढ़ापा आया तो समझ लेना चाहिए कि मृत्यु के पास में है व्यक्ति। और बुढ़ापा कब आता है, बुढ़ापा कब आता है बताइए, ये बुढ़ापा कब आता है? आवाज आ रहा है? वो जो प्रभु जी आपने बताया था ना अभी, जब ये जैसे दांत हटने लग जाते हैं तभी आता है, बाल गिरने लग जाते हैं, वो 4-5 जो आपने श्लोक बताया था, एज के साथ होता है तो फिर तभी आता है। ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। जीवन के अंतिम चरण को बुढ़ापा कहते हैं। बुढ़ापा का कोई गारंटी नहीं है कि कब आता है, कुछ सिम्टम जरूर आते हैं। एक बार क्या था कि एक व्यक्ति जो है वो यमराज जी की भक्ति करना था, तो यमराज जी बोले पहला व्यक्ति है ये जो मेरे पास मेरी भक्ति करने लगा है, क्योंकि आज तक तो ऐसा कोई हुआ नहीं कि भैया यमराज जी की भक्ति कर रहा हो, यमराज जी का भक्त बन गया हो। तो यमराज जी उसके पास गए, बोले भैया भक्ति किया है, क्या चाहिए तेरे को? कह रहे देखो आप तो मृत्यु के देवता हैं, सीधी सी बात है, तो बस आप मेरे को मृत्यु से बचा दीजिए, मेरे को और क्या चाहिए, मृत्यु नहीं चाहिए मुझे। यमराज जी बोले देखो ऐसा तो हो नहीं सकता, मृत्यु तो आनी है, कुछ और मांग लो।
तो उसने बोला ठीक है, फिर एक काम कीजिएगा, मृत्यु जब आएगी ना, आने से पहले ना मेरे को थोड़ा मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, है ना, कि भैया, या टेक्स्ट मैसेज कॉल वगैरह करके बता देना, चिट्ठी वगैरह लिख करके कि मृत्यु आने वाली है मेरी, तो ताकि मेरा जो कुछ बचा होगा काम धाम उसको फटाफट निपटा करके मैं अपना तैयारी करूं। बोले हाँ ये ठीक है, ये मैं कर सकता हूँ। कुछ समय बाद वो व्यक्ति मर गया। जब मरा तो यमराज जी के पास पहुंचा। यमराज जी को देखते ही उसने बोलना स्टार्ट किया, कह रहे कि कैसे हैं आप, मैंने आपकी भक्ति की, आपने मुझे वरदान भी दिया, लेकिन आपने एक बार भी मैसेज नहीं भेजा, कोई मैसेज आया नहीं। नेटवर्क प्रॉब्लम थी कि आपने भेजना भूल गए थे, कि क्या रीजन था बताइए। तो यमराज जी बोले मैंने तो मैसेज भेजे थे आपको, फिर मेरे पास तो कोई नहीं आया, कोई चिट्ठी नहीं आई, फिर भूल गए। अरे जब आपकी आंखों से दिखाई देना कम हो गया था, भूल गए। सिर के बाल सफेद होने स्टार्ट हो गए थे, भूल गए। दांत गिरने स्टार्ट हो गए थे, भूल गए। कह रहे मैंने तो कितने मैसेज भेजे, लेकिन तुम उनको देख ही नहीं पाई, पढ़ा ही नहीं तुमने मैसेज को। तो कह रहे ये जो सिम्टम्स हैं, मृत्यु तो कभी भी आ सकती है, लेकिन जब बुढ़ापा की बात करते हैं कि जब ये सिम्टम्स हमें दिखने स्टार्ट होते हैं, आंखों की रोशनी कम होना, बाल कब सफेद होना, तो समझने लग जाते हैं भैया बुढ़ापा आ गया, अभी तो ये स्टार्टिंग हो गई है बुढ़ापे की। न पैरों में दर्द, घुटनों में, न बैठना बड़ा मुश्किल है, उठने चलने में दिक्कत। तो इस प्रकार से ये मृत्यु के रूप में भगवान आते हैं और सब कुछ छीन लेते हैं। आने से पहले, बुलावा भेजने से पहले जो है, ये एक सिम्टम भेजा जाता है, बुढ़ापे के रूप में आ जाता है। और फिर इसका उदाहरण देते हुए विदुर जी कहते हैं कि अब मैं आपको बताता हूं कि समय कैसे हमसे सब कुछ छीन लेता है। ये भी समय की क्वालिटी है। कैसे छीन लेता है? बोले कि आपको याद है आपके पिता कहाँ गए, आपके भाई कहाँ गए, आपके बेटे कहाँ गए, द्रोणाचार्य भीष्म जैसे योद्धा कहाँ गए, कहाँ गए? सब के सब मर गए ना। आप क्या सोचते हो? आप नहीं मरोगे? सोचिए इस बारे में। तो ये संदेश जो है विदुर जी धृतराष्ट्र को दे रहे, लेकिन वास्तव में हमारे लिए है, सबके लिए। क्या कह रहे हैं कि हमें अपने जीवन में सबसे प्यारा क्या लगता है? हमारा जीवन ही, हमारी जान जो है वो सबसे ज्यादा प्यारी है ना। तो कह रहे कि ये जो काल है, ये हमारी सबसे प्रिय वस्तु जो कि हमारा जीवन है, ये उसी को ले जाता है, प्राणों को ही हर लेता है। प्राणै प्रियतम अपि, जो हमारे प्राण है, प्रिय है, उस वस्तु को ही काल क्या कर लेता है? हर लेता है। बाकी जो चीजें हैं, जैसे धन है, सम्मान है, संतान है, भूमि है, घर है, उसका तो कहना ही क्या है। एक वीडियो आया था कि एक व्यक्ति मीटिंग में बैठा हुआ था, कोई मीटिंग चल रही थी और मीटिंग में बैठा था, और वो मीटिंग में बैठे बैठे ही एकदम से मर गया, ऑन द स्पॉट डेथ। व्यक्ति घर से निकला, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, ऑन द स्पॉट डेथ। कोई समय का कोई भरोसा नहीं, कौन कब जाने वाला है, कब आए थे, कब जाएंगे, कब तक रहेंगे, कुछ नहीं पता। तो इसलिए यहाँ जो है काल की इंपोर्टेंस बता रहे हैं कि पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई शक्तिशाली जीव नहीं है जो कि काल के प्रभाव को जीत सके, है ना। बहुत सारे कवि हैं, उन्होंने कविताएं लिखी हैं काल के प्रभाव को, उसके काल के प्रभाव के बारे में, कि कितना ये समय कैसे कैसे लोग को क्या क्या दिन दिखा देता है।
काल के प्रभाव से अनेक विनाश की घटनाएं होती रहती हैं और कोई उनको रोक नहीं पाता। यहाँ तक कि हम हर रोज के जीवन में ऐसी अनेक बातें देखते हैं, घटती हैं हमारे जीवन में, जिनके ऊपर हमारा कोई बस नहीं चलता। हम नहीं चाहते फिर भी होता है। समय इतना बलशाली है और हमें उनको सहना पड़ता है, कोई उपाय नहीं है। इसलिए बोल रहे हैं, विदुर जी बोल रहे हैं, इसका कोई उपाय नहीं है और यही काल का परिणाम है वास्तव में। इसलिए हमें समझना चाहिए कि ये जो मनुष्य जीवन मिला है, ये बड़ा मुश्किल से मिला है और उसमें भी हमें जब समय मिला है भगवान का नाम जप करने का, तो हमें उसका फायदा उठाना चाहिए। भगवान की भक्ति करने का अवसर मिला है, लेकिन हमारे पास समय नहीं है उसके लिए। हाँ, फोन में लगे रहेंगे। फोन चलाने के लिए व्यक्ति के पास टाइम है, माला जपने के लिए टाइम नहीं है। कहने की आज स्थिति क्या हो गई है कि इंसान गिरे तो हंसी निकलती है। कोई व्यक्ति गिर जाएगा तो लोग हंस देते हैं, गिर गया। लेकिन जब व्यक्ति का फोन गिरे तो जान निकलती है, अरे फोन गिर गया, अरे बाप रे। उसको तो इतना प्यार से संभाल के रखते हैं फोन को। कौन से वाला? स्मार्टफोन। वो नोकिया वाला जो पतला पहले आता था वो वाला फोन नहीं होता, गिर जाए तो वो भी टूटता नहीं था, वो तो चले जाता है। आजकल स्मार्टफोन इतने महंगे महंगे, गिरती खत्म। व्यक्ति इतने आसक्त हैं। और हमारी स्थिति कैसी है? हमारी स्थिति ऐसी है जैसे एक बार आप लोगों ने देखा कभी, बारिश जब होती है, बारिश के मौसम में आप ट्रेवलिंग करो किसी ऑटो वगैरह में, है ना, तो क्या करते हैं ऑटो वाले, साइडों में वो टांग देते हैं कुछ ना, नीचे तक गिरा देते हैं ताकि बारिश अंदर ना आए, हवा वगैरह ना आए, व्यक्ति पूरा सेफ। खास सर्दियों में भी ऐसा ही करते हैं। लेकिन जो बच्चे होते हैं ना, बच्चों को थोड़ा सा रहता है, यार मेरे को बाहर का मौसम देखना है, मेरे को बाहर की थोड़ी हवा चाहिए, कहाँ मेरे को इसमें ये घुटने के अंदर रख दिया, बंद कर दिया। तो ऐसे ही एक पिता और एक बेटा ऑटो में बैठ रहे थे। तो बेटा जो है वो जो उसको फोल्ड करता है साइड वाले से और उसको ऊपर टांगता है और टांग करके बैठता है, हाँ अब थोड़ा सा हवा आएगी, थोड़ा मैं बाहर का नजारा देखूंगा। और जैसे ही थोड़ा सा चला वो फिर से गिर जाता है। वो बच्चा फिर उठाता है, फिर फोल्ड करता है, फिर बैठता है कि अब तो मैंने कर दिया, और फिर गिर जाता है। और पिता उसको देखता है और हंसता है, देखता है और हंसता है। और ऐसे करते करते 5-6 बार उसने किया, बड़ा मेहनत किया, और फिर लास्ट में उसने उसको बांध ही दिया और फिक्स कर दिया। लेकिन जैसे फिक्स हुआ, ऑटो रुक गया, पिता बोला बेटा चल घर आ गया। बेटा रोता है, नहीं नहीं मैंने इतनी मेहनत की है, इतने मुश्किल से तो मैंने ये इसको डांट रोका है, मेरे को तो और बैठना ऑटो में। नहीं बेटा टाइम हो गया, अब टाइम हो गया, समय आ गया है। ऐसे हम पूरा जीवन भर प्लानिंग करते रहते हैं, हम ये कर रहे हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, जब तक हम सेटल होके बैठते हैं, हाँ अब सेटल हो गया बस सब, तब तक पता चलता है बुलावा आ गया। यमराज जी ने भेज दिया ऊपर से बुलाना, चलो भैया आ जाओ, समय हो गया आपका। करे मैंने इतनी मेहनत की पूरा जीवन भर, इतना मैंने कमाया, उसका मजा कौन लेगा? बहुत हो गया, टाइम हो गया, मजा लेने का समय चला गया, तब लेना चाहिए था। हमारी स्थिति ऐसी है, हम जीवन भर लगे रहते हैं, हम अपने जीवन में फंसे रहते हैं। और जो व्यक्ति फंसा है वो देख नहीं पाता कि मैं फंसा हुआ हूं, उसको लगता ही नहीं, कह रहा समय काम ऐसे करता है ना कि हमें पता ही चलता कि मैं फंसा हुआ हूं। अब जैसे लड़ाई होती है, अब लोग, है ना, तो लड़ाई में क्या है, व्यक्ति एक को मारता है, फिर दूसरा आता है, तो उसको पता ही चलता है कि मैं कहाँ पर हूँ, कहाँ पहुंच गया हूँ, किस पोजीशन में हूँ। लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति हेलीकॉप्टर में बैठ करके और ऊपर से देखेगा, ऊपर से एरियल व्यू देखता है कि हम
पोजीशन क्या है, तो वो समझ सकता है कि कहाँ फंसे हुए हैं लोग। तो उसी प्रकार से हम भी फंसे हुए संसार में, लेकिन हम भी अगर हेलीकॉप्टर में बैठ जाएं, इस भक्ति के हेलीकॉप्टर में बैठ करके और ज्ञान के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं कि हम इस संसार में कहाँ फंसे हुए हैं और इस कैसे फिर पहले तो ये समझ में आ जाए कि हम फंसे हुए हैं। यही समझ में नहीं आता लोग को कि हम फंसे भी हुए हैं। बोले हाँ हम तो बस फंसे हुए थोड़ी हैं, हम तो मजे में हैं। उनको मजे में लगता है, तो इसलिए कह रहे हैं कि ऊपर से देखना पड़ेगा। पूरा जीवन कैसे बिताते हैं। बच्चा सोचता मैं थोड़ा बड़ा होऊंगा, कॉलेज में जाऊंगा ना तब मजे करूंगा। स्कूल में तो जो है मजे करने नहीं देते, टीचर बड़ा परेशान करते हैं, घर वाले भी बड़ा है ना दबा के रखते हैं, पिटाई करते हैं, काम करवाते हैं, ज्यादा पढ़ाते हैं। कॉलेज में जाएंगे तो कॉलेज लाइफ फ्री लाइफ, मजा आएगा। और कॉलेज में फिर जाकर क्या करेंगे, लड़के लड़कियों को देखते हैं, लड़कियां लड़कों को देखते हैं। तो क्या करते हैं, किसी ने बोला है, एक शायरी लिखी इसके ऊपर में, कि पहले तो है लड़का लड़की को देख करके उनका दीदार होता है, फिर उसके बाद यार बनते हैं, यार से प्यार तक आते हैं, प्यार से इकरार पर आते हैं, इकरार से इंतजार, इंतजार से टकरार, टकरार से फिर आती है दरार, और सारी मेहनत हो जाती है बेकार, और फिर आखिर में एक और देवदास पहुंच जाता है बियर के बार। जीवन को इस प्रकार से नष्ट कर देते हैं, पता भी नहीं चलता है कि हम समय को नष्ट कर रहे हैं। तो हम भी अभी हम खत्म करते हैं। एक लास्ट शायरी, आज 2-3 शायरियां लिखी थी, सुनी थी हमने, तो हमने लिखी फिर उसको। कहते हैं मंजिल यूं ही नहीं मिलती, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से, पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, वो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। जीवन सक्सेसफुल ऐसे नहीं होता है, छोटी छोटी चीजों को उठाना पड़ता है, समझना पड़ता है। छोटी छोटी शिक्षाएं हैं। एक सीरियल आता था शक्तिमान, है ना, बहुत देखते थे। स्कूल से जैसे ही निकलो भाग करके फटाफट, है ना। और उसके लास्ट में, मैं सीरियल की बात नहीं कर रहा, उसके लास्ट में क्या होता था, वो बोलते थे कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें। मेरे को वो याद है अभी भी। तो कुछ न ऐसी बातें बताते थे जो हमारे लाइफ में हमें प्रैक्टिकली अप्लाई करनी चाहिए। अच्छी बात बताते थे, लेकिन हम छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते। कह रहे बूंद बूंद से घड़ा बनता है, अच्छे गुण ऐसे नहीं आते एक दिन में, एक रात में अच्छे गुण हो जाएंगे। धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी पड़ती है, करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। तो समय इतना बलवान है, ये किसी को नहीं छोड़ता। इसलिए बेहतर क्या है कि इससे पहले कि समय को हम पास करें या समय हमें पास करे, इस समय का सदुपयोग कर लिया जाए। तो अभी आप सबके पास समय है ना, किसी के पास है ना कुछ समय जा चुके हैं, कुछ लोग के, किसी का 30 साल, 40 साल, 45 साल, 50 साल जा चुका है। लेकिन जितना भी समय बचा है उस समय का सदुपयोग किया जाएगा। कुछ न कुछ रिजोल्यूशन हम पास करें अपने लाइफ में ना। जैसे भक्ति में हमारी प्रोग्रेस हो, उसके लिए हम कुछ न कुछ तपस्या करनी पड़ेगी। ऐसे ही कुछ नहीं मिलता, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है।
ना, मेहनत करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी। बिना तपस्या की भगवान नहीं मिलते। तपस्या क्या है? तपस्या मतलब जो चीज हमें अच्छी नहीं लगती लेकिन हमारे लिए अच्छी है, उसी को तपस्या कहते हैं। हमें अच्छी नहीं लगती, किसको सुबह जल्दी उठना अच्छा लगता है, और सर्दियों में खास करके नहीं अच्छी लगती, पर हमारे लिए अच्छी है, ये करना तपस्या है। जब माला जब करते हैं स्टार्टिंग में बड़ा उत्साह रहता है, फिर उसके बाद अरे क्या है, कुछ नींद आ रही है ना। जब करते समय नींद आती है, लेकिन प्रसाद खाते समय कभी किसी को नींद नहीं आती। ऐसा कभी नहीं हुआ कि व्यक्ति खाते हुए सो रहा है, और ऐसा भी कोई ऐसा हुआ है तो उसे मात्र एक अपवाद कहा जाएगा कि भैया ऐसा भी कोई एक्सेप्शन हो सकता है, अदरवाइज ऐसा होता नहीं है। खाते हैं उस समय नींद नहीं आती, बाकी सारे कार्य करते समय नींद आएगी, तो व्यक्ति थोड़ा छोड़ता, छोड़ो यार क्या करना है। मेन कारण कि हम उत्साहित क्यों नहीं रह पाते उसका एक ही है, सबसे बड़ा शत्रु एक ही है हमारा, और वो कौन सा है बताइए, गैस करिए क्या है वो सबसे बड़ा शत्रु? प्रभु जी हमारा मन। 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 ओके, और कोई ट्राई कीजिए। आलस। आलस, यस। हम सुनते हैं ना कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये सारे के सारे अनर्थ हैं, शत्रु है हमारे, लेकिन सबसे बड़ा शत्रु हमारा आलस है। इस आलस के कारण ही हम काम के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करते, क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त करने का प्रयास नहीं करते, मन को कंट्रोल करने का प्रयास नहीं करते, आलस की वजह से। यही है सबसे बड़ा शत्रु, इसके ऊपर विजय प्राप्त करनी है। तो इसके लिए कुछ वाव लीजिए, इसके लिए अपने आप, अपने मन से आप सोचिए कि क्या करना, क्या करेंगे आप कि ताकि आप इस आलस के ऊपर थोड़ा विजय प्राप्त करने में कुछ हद तक सफल हो। एकदम से पूरा नहीं जाएगा, धीरे धीरे छोटे छोटे टारगेट्स लेकर के। कई बार आलस की वजह से हम बोले आज सो लेते हैं, माला तो दिन में कर लेंगे, छुट्टी है ना, आज छुट्टी है, आराम से माला करेंगे दिन में, सुबह सुबह क्या करना है। तो इस आलस से बचने के लिए क्या कर सकते हैं? प्रसाद लूंगा जब तक माला पूरी नहीं होगी तब तक नहीं लूंगा, तो उसको प्रसाद खाना है, भूख लगी है तो मेरे माला करेगा, फिर हम आलस को छोड़ देंगे। तो कुछ ना कुछ इस प्रकार से वाव लेना कि मैं डेली भगवद गीता का 1 या 2 श्लोक पढ़ूंगा, कि मैंने ये करना ही है। प्रभुपाद जी ने इतनी सारी किताबें लिखी, अपने अंतिम समय तक पुस्तक लिख रहे थे, किसके लिए? हमारे लिए, कि हम लोग पढ़ सके उसको, उसका फायदा उठा सके। लेकिन पढ़ने में रुचि नहीं है, पढ़ने में रुचि नहीं है। बोले अरे हमने स्कूल में बहुत पढ़ लिया, कॉलेज में बहुत पढ़ लिया, अब यहाँ स्कूल में आके फिर से पढ़ाई, ये पढ़ाई करते रहेंगे क्या हम? पढ़ाई से बचने के लिए तो यहाँ आए थे, यहाँ भी पढ़ाई। तो पढ़ाई, ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है। ये स्वभाव भी हमारा कि हम ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहते हैं, कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के लिए थोड़ा मेहनत करें, कुछ ऐसा वाव बनाए कि मेरे को हफ्ते के अंदर इतने पेज पढ़ने, डेली अगर नहीं भी हो पाए लेकिन हफ्ते का टारगेट जरूर मैच करना चाहिए। क्योंकि बीच में हो सकता है कभी किसी घर में कोई आ गया, मेहमान आ गया, कहीं जाना पड़ गया, कुछ इमरजेंसी है कि नहीं। तो डेली मान लो नहीं भी हो पाया, लेकिन वीक का टारगेट है मेरे को, मान लो कि डेली के 10 पेज हैं तो 70 पेज मैंने पढ़ने हैं, या 5 पेज डेली के हैं तो 35 पेज एक हफ्ते के अंदर मेरे को पढ़ने हैं। मेरे को इतनी देर, हफ्ते में एक दिन क्लास होती है ना, वो 1-1.5 घंटे की, उसमें भी लोग कुछ तो लेट आते हैं,
है ना। मान ले समय पे भी आते हैं तो हफ्ते में 1-1.5 घंटा सुनने से कुछ नहीं होने वाला, डेली कुछ न कुछ सुनना पड़ेगा, है ना। तो डेली सुने, उसके नोट्स बनाएं, पढ़ते हैं उसके नोट्स बनाएं। इस प्रकार से अपने मन को इंगेज करके रखेंगे ना, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, उत्साह तभी बना रहेगा। नहीं तो मन को खुला छोड़ दिया ना, खुला सांड अगर ये चला गया तो पता नहीं कहाँ कहाँ सिर मारेगा ये। मन ऐसा ही है। तो इसके लिए प्रयास करिए, आप अपना अपना खुद का क्या क्या आप रेजोल्यूशन ले रहे हैं इस नए साल में, सो कॉल्ड नया साल जो 2021 स्टार्ट हो रहा है, क्या आप उसमें ले रहे हैं, तो वो आप खुद ही अपना लिखिए। और अगर आप में से कोई शेयर करना चाहेगा तो आप शेयर भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, कोई फोर्स नहीं है। बट लिखिए जरूर, अपने पास जरूर लिखिए, चाहे आप शेयर अगर नहीं भी करते हैं तो, कि क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं इस साल में, जिससे कि हमारी भक्ति में प्रोग्रेस हो, और उसके लिए हम क्या आपकी हेल्प कर सकते हैं, वो आप बता सकते हैं कि अगर हम कोई उसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं तो हम ट्राई करेंगे अपनी तरफ से उसको करने का। तो ऐसा हम आशा करते हैं कि ये साल तो चला गया, ये तो बहुत ही किसी को पसंद नहीं आया ये साल तो, है ना। तो आशा करते हैं कि अच्छा होगा अगले साल में कुछ, या कम से कम हमारा जीवन में, हमारी भक्ति में तो कुछ न कुछ प्रोग्रेस होगी। इसी आशा के साथ आज हम यहाँ से आप सब से विदा लेते हैं। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है?